ये फाइनेंशियल क्रंच के अंदर था, तो इसने वो लूटपाट को अंजाम देते हुए इन दोनों दंपति हस्बैंड और वाइफ की हत्या कर दी। वो व्यक्ति इनके यहाँ पर केयर टेकिंग का काम करता था, जो मेडिकल केयर टेकिंग होती है वो हस्बैंड की केयर टेकिंग करता था। अगस्त महीने में 8 से 10 लाख रुपए की ज्वेलरी थी, वो सारी की सारी हमने रिकवर कर ली। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। इसमें हमने एक व्यक्ति को पकड़ा है जिसका नाम अशोक कुमार सेन था। वो व्यक्ति इनके यहाँ पर केयर टेकिंग का काम करता था, जो मेडिकल केयर टेकिंग होती है वो हस्बैंड की केयर टेकिंग करता था। अगस्त महीने में इसको रिक्रूट किया था। 22 दिन के करीब इनके घर में ही रहा था वो, 24 घंटे के लिए। अगस्त के बाद से इस लड़के के पास बिल्कुल भी काम नहीं था, और उस दौरान जब ये 22 दिन के लिए घर में था तो इसके बड़े अच्छे रिलेशंस बन गए अपने जो फैमिली थी उनके साथ। उसने उसी को यूज कर इनके घर में एंट्री ली, और क्योंकि ये फाइनेंशियल क्रंच के अंदर था तो इसने वो लूटपाट को अंजाम देते हुए इन दोनों दंपति हस्बैंड और वाइफ की हत्या कर दी। तो लूट का माल कितना बरामद हुआ है? लूट का हमारे पास लगभग सारा जो भी माल था ये लेकर गया था। ज्वेलरी थी करीबन 8 से 10 लाख रुपए, हमारा आंकलन है 8 से 10 लाख रुपए की ज्वेलरी थी। वो सारी की सारी हमने रिकवर कर ली। इनफैक्ट जो ये रुपए भी लेकर गया था, हालांकि वो रुपए बहुत कम थे, 10 रुपए के नोट का बंडल था जो कि हार्डली 500 रुपए होंगे। तो वो सारा हमने रिकवर कर लिया। आपका ये बहुत सराहनीय कार्य रहा है। धन्यवाद। आप इसके लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। उनके साथ एक पुलिस टीम का एक एनकाउंटर हुआ है, जिसमें हमारे स्पेशल स्टाफ सब इंस्पेक्टर टीम, जिसमें सब इंस्पेक्टर कौशिक घोष यादव, सब इंस्पेक्टर हिमांशु सिंह और सब इंस्पेक्टर पवन और इंस्पेक्टर धीरज कुमार, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ, इनकी टीम ने इस कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर के बाद पकड़ा। इसके पास से एक सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 2 यूज राउंड और कुछ अनयूज राउंड भी मिले, और ये जो मोटरसाइकिल जिस पे जा रहा था वो भी चोरी का मोटरसाइकिल था, वो भी इससे बरामद हुआ है। और ये अपराधी पिछले साल नवंबर के महीने में शहादरा इलाके में फर्श बाजार में एक कुणाल अरोड़ा नाम के व्यक्ति के ऊपर इन्होंने आपराधिक हमला किया था। उसमें आर्म्स एक्ट और एक्सटॉर्शन की धाराओं में केस दर्ज था। इन्होंने हाशिम बाबा गैंग के दूसरे साथी सचिन गोलू के थ्रू उनसे 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। ना देने पर इन दोनों ने, जिसमें एक हाशिम काला और दूसरा साथी, इन्होंने वहाँ पे फायरिंग करी थी। और आज अर्ली मॉर्निंग आवर्स में नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की टीम, डीसीपी आशीष मिश्रा जी की टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। इसको एक पुलिस एनकाउंटर के बाद इसको गिरफ्तार किया है, और इस मामले में मैं नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को बधाई देना चाहूँगा। साथ ही मैं बताना चाहूँगा दिल्ली पुलिस गैंग्स के ऊपर, और ये जो लोग एक्सटॉर्शन की कॉल्स करते हैं, भले ही आप इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, दिल्ली पुलिस इसमें बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेगी। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि अगर वो भारत में नहीं है, वहाँ बाहर रहकर भी हमें या इंडियन रेजिडेंट्स को वो फ़ोन पे या थ्रेटन करके पैसे की डिमांड कर सकता है, एक्सटॉर्शन कर सकता है, या उसको डराने के लिए फायरिंग कर सकता है, तो दिल्ली पुलिस उसमें हमेशा सख्त कार्रवाई करती है। और ये भी नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का एक उदाहरण है। तो जो भी आपके इसमें क्वेश्चन है, मैं डीसीपी नॉर्थ ईस्ट को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपको डिटेल्स शेयर कर दें। जो फैजान काला है, ये जनता कॉलोनी वेलकम में इसकी रिहाइश है, और इसकी उम्र करीबन 23-24 साल है। और 2024 के ही इसको हत्या के प्रयास के और आर्म्स एक्ट के 2 मामले हैं, जिसमें ये जेल में बंद था, और इसी साल ये जमानत पर आया था, जिसके बाद इसने जो नवंबर वाली वारदात है वो अंजाम दी है। तो इसका अगर हम पास देखते हैं तो पास में ही वॉज एक्यूज्ड और इन्वॉल्व इन पोजेशन एंड यूज ऑफ इलीगल फायर आर्म्स, और हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं इसको। नॉर्थ ईस्ट पिछले कुछ दिनों में काफी मर्डर हुए हैं, और उसमें कुछ मर्डर ऐसे भी हैं जो अभी सॉल्व नहीं हुए हैं। ठिकाना बस्तर जैसी पिस्तलें जो है नॉर्थ ईस्ट में खुलेआम चलाई जाती हैं।
सर इसके बारे में? देखिए, वो जो आप जिस मर्डर केस का आप जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में हमारी टीम्स लगी हुई है और जो भी हमारे पास क्लूज है उनको कलेक्ट करके डेवलप करके पूरा प्रयास है कि हम जो आइडेंटिफाइड एक्यूज है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। अभी आपका नाम है उस रेड में पुलिस के ऊपर भी फायरिंग की। जी 2 राउंड फायर किए। तो सचिन गोलू के कॉन्टेक्ट में कैसे था? जो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स होते हैं उसके जरिए मैं कब से उसके संपर्क में था? ये पिछले काफी समय से जेल से आने के बाद से उनके संपर्क में। कितने लोग ऐसे बता रहा है कि गैंग में है जो सचिन गोलू के लिए काम कर रहे हैं? अभी चूंकि इसको गोली लगी है अस्पताल में इलाज वगैरह के लिए, फिर इंट्रोगेट करके उसी से पता लगा। और अभी सचिन गोलू इस समय कहाँ पर है? सचिन गोलू का हम इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें नहीं कर रहे हैं और जैसे ही अभी इसके इंट्रोगेशन के बाद आगे चीजें पता लगेंगी तब उसके बाद सर हथियार किसने दिए थे इन लोगों को पता लग रहा है? वो भी इंट्रोगेशन में निकालेंगे। सर ये जो गोलियां चली है शाहदरा में लगातार, तो ये कहाँ से आ रही है? वहाँ का पूछ रहे हैं आप? ये नॉर्थ ईस्ट का है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट का है। बदल रहे हैं मुझे लगता है हम थोड़ा इस पे अगर फोकस करें तो एनकाउंटर जो है कितने लोग को कब पता लगा था और कितने राउंड फायरिंग हुई है? देखिए, इसमें जो एक्यूज है उसकी तरफ से 2 राउंड फायर हुए हैं और हमारी तरफ से भी 2 राउंड फायर हुए हैं। इसमें हमारी टीम चूंकि कल हमारे लॉ एंड ऑर्डर के अरेंजमेंट वगैरह प्लान में थे, उसकी वजह से टीम्स ऑलरेडी ड्यूटी पे तैनात थी, अपने ऑफिस में थी। सो एक सीक्रेट इन्फॉर्मर के जरिए उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि एक ऐसा संदिग्ध है जो ऐसे वांटेड है और उसकी इस तरफ नकलो हरकत है। तो उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारी टीम्स ने टैक्टिकल पोजीशन एक्वायर की और उसमें जब इसको रुकने का इशारा किया तो रुकने की बजाय इसने टीम पे फायर किया और फिर उसके बाद टीम ने कवर लेकर और SOP फॉलो करते हुए जो रिटेलिएटरी सेल्फ डिफेंस में फायर किया उसमें इसको इसके पैर में चोट लगा है। जांच में कितने मामले दर्ज पाए गए थे? पिछले कितने मामले दर्ज होंगे आरोपी पर? इसमें 2024 के 2 मामले हैं, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के हैं और 2025 का अभी जो फर्स्ट बाजार थाने का मामला है जिसमें इसके ऊपर मुकदमा दर्ज है नवंबर के महीने में। इसके साथ कोई और भी साथी है आरोपी के साथ? इसके कुछ साथी पहले से ही पकड़े गए उसको। नहीं, संयोग से हमारे टीम में किसी को चोट